बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी कल ही मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी हुरजेट के ऊपर, जो कि तुर्की का पहला डोमेस्टिकली मेड मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, मैन्ड सुपरसोनिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जिसके अंदर एक जेट इंजन लगा हुआ है। इससे पहले तुर्की बहुत से ड्रोन जो है वो तैयार करता रहा है। तुर्की ने अपने मुल्क के अंदर बनाया हुआ एक हुरकुस जेट भी है, जो कि प्रोपेलर ड्रिवन है, यानी कि उसके अंदर एक टर्बोप्रॉप इंजन लगा हुआ है। लेकिन ये जो हुरजेट है, ये बेसिकली तुर्की का पहला इंडिजिनसली मेड मिलिट्री फाइटर जेट है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकता है और एक पायलट के साथ ये जाता है। और मेरा ख्याल है ये हुरजेट जो है ये तुर्की की एविएशन इंडस्ट्री की बेस है। अब इस इवेंट के कुछ ही घंटों के बाद तुर्की ने अपने दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर की वीडियो भी रिलीज कर दी है। जैसा कि आपको पता है कि तुर्की का इस वक्त बेसिकली एक अटैक हेलीकॉप्टर है T-129, पाकिस्तान को भी देने की बातचीत उसकी चल रही थी, लेकिन वो बेसिकली एक लाइट अटैक हेलीकॉप्टर था। और हमें ये पता है कि तुर्की ने उसका एक दूसरा वेरिएंट, जो कि एक हैवियर अटैक हेलीकॉप्टर होगा, उसके ऊपर काम पिछले कुछ सालों से जो है वो स्टार्ट कर रखा है। तुर्की ने इस अटैक हेलीकॉप्टर को नाम दिया था T-929 अटैक हेलीकॉप्टर। अब इस नए अटैक हेलीकॉप्टर की वीडियो जो है वो दुनिया के सामने आ गई है। इस वीडियो के अंदर हम इस T-929 अटैक हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं, जिसका इंजन पहली दफा स्टार्ट किया गया है, यानी कि इसके इंजन को जब हेलीकॉप्टर के अंदर लगाया गया तो उसके बाद इसके इंजन को पहली दफा जो है वो स्टार्ट किया गया और उसके ऊपर एक वीडियो जो है वो बनाई गई। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो अटैक 2 हेलीकॉप्टर है, इसके अंदर इंजन यूक्रेन का बना हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की क्यों इस वक्त यूक्रेन की मदद कर रहा है। उसने क्यों यूक्रेन को जो है वो अपने TB2 ड्रोन्स दिए, रशिया के खिलाफ उसने अपने ड्रोन्स जो है वो यूक्रेन को दिए। रशिया से भी तुर्की ने बना के रखी हुई है। तुर्की रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम्स परचेज कर रहा है, जो कि दुनिया के अंदर बेस्ट समझे जाते हैं, लेकिन उसने यूक्रेन के साथ भी नहीं बिगाड़ी और इस जंग के अंदर वो सीधा सीधा यूक्रेन के साथ खड़ा है। इस जंग के अंदर उसने यूक्रेन को अपने TB2 ड्रोन्स दिए हैं, लेकिन उसने रशिया के साथ भी नहीं बिगाड़ी। रशिया से भी वो अपने S-400 मिसाइल सिस्टम्स ले रहा है और तुर्की के ताल्लुकात रशिया के साथ इस जंग को निकाल दें तो बिल्कुल ठीक है। अब ये जो तुर्की का हैवी अटैक हेलीकॉप्टर है T-929, इसके लिए इंजन जो है तुर्की ने यूक्रेन से हासिल किया है। और आपको पता है कि पाकिस्तान को ये T-129 हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मिले थे? उसकी रीजन ये थी कि इन T-129 हेलीकॉप्टर्स के अंदर अमेरिकन इंजन इस्तेमाल हुआ हुआ है और अमेरिका ने तुर्की को ये मना कर दिया था कि ये आप हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को सेल नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान को ये हेलीकॉप्टर सेल कर दें, लेकिन इनके अंदर इंजन आप फिर अमेरिकन नहीं लगा सकते। मतलब सिंपल अल्फाज में आप ये हेलीकॉप्टर ही पाकिस्तान को सेल नहीं कर सकते। लेकिन अब जब ये जो अटैक 2 हेलीकॉप्टर है, जिसके अंदर एक यूक्रेन का बना हुआ इंजन इस्तेमाल हुआ है, तो ये अटैक हेलीकॉप्टर तुर्की पाकिस्तान को सेल कर सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान आर्मी की ये जरूरत है? इसको देखना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि ये T-129 अटैक हेलीकॉप्टर से ज्यादा हैवी जहाज है, ज्यादा हैवी हेलीकॉप्टर है। आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा इन दोनों हेलीकॉप्टर्स का एक कंपैरिजन बताता हूँ, लेकिन पहले बात कर ले इस नए अटैक हेलीकॉप्टर की तस्वीर की। इसके ऊपर क्लियरली जो है वो एक्सपेरिमेंटल लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये इस अटैक हेलीकॉप्टर का एक प्रोटोटाइप है, जिसको अभी तैयार किया जा रहा है। नियर कंप्लीशन है, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉकपिट है वो तो कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन इसके इंजन के ऊपर अभी उन्होंने जो है वो कवरिंग नहीं की हुई। लेकिन आप इस तस्वीर और वीडियो को देख के ये कह सकते हैं कि तुर्की ने इस हेलीकॉप्टर के प्रोटोटाइप को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और अब उसका इंजन जो है वो उन्होंने पहली दफा स्टार्ट किया है। जब इंजन स्टार्ट कर लिया तो फिर आप कह सकते हैं कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो भी अनकरीब वो कंडक्ट कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये T-929 हेलीकॉप्टर जो है ये बेसिकली एक हैवियर हेलीकॉप्टर है। T-129 हेलीकॉप्टर से ज्यादा वजनी हेलीकॉप्टर है। इस T-929 हेलीकॉप्टर के अंदर तुर्की ने अपने मुल्क के अंदर बने हुए कंपोनेंट ज्यादा इस्तेमाल किए हैं और इसको आप ज्यादा टर्किश हेलीकॉप्टर जो है वो कह सकते हैं। तुर्की ने अपना ये अटैक 2 प्रोजेक्ट 2019 के अंदर स्टार्ट किया था और इस अटैक 2 प्रोजेक्ट को टर्किश जो है वो बड़ी तेजी से आगे लेके चले हैं और तुर्की का एम भी यही था कि उन्होंने 2 साल के अंदर इस हेलीकॉप्टर को तैयार कर लेना है। लेकिन फिर आपको पता है कि यूक्रेन के अंदर जंग लग गई, कुछ मामला वहां पे भी स्लो हुए होंगे, लेकिन अब हम ये देख सकते हैं कि अटैक 929 हेलीकॉप्टर जो है वो तैयार हो चुका हुआ है। इसके इंजन को उन्होंने स्टार्ट कर लिया है और आप अनकरीब इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो देखेंगे। T-929 T-129 हेलीकॉप्टर से एक बड़ा और मोर केपेबल हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर को आप हैवी क्लास कैटेगरी के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिस कैटेगरी के अंदर अमेरिका का अपाची और रशिया का Ka-52 हेलीकॉप्टर आते हैं। T-929 हेलीकॉप्टर का जो टोटल वेट है वो तकरीबन 25,000 पाउंड है और इसके ऊपर आप 3,300 पाउंड के वेपन्स और स्टोर्स जो है वो हाउस कर सकते हैं। T-129 हेलीकॉप्टर जो था उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तकरीबन 11,000 पाउंड था। आप कह सकते हैं कि इस हेलीकॉप्टर से आधा उसका वेट था, जबकि ये जो अमेरिका का अपाची हेलीकॉप्टर है इसका ग्रॉस वेट तकरीबन 23,000 पाउंड है। रशिया का जो Ka-52 है वो तकरीबन 25,000 पाउंड के साथ आता है। तो आप इस T-929 हेलीकॉप्टर को अपाची और Ka-52 हेलीकॉप्टर की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। तो इस बात से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका साइज भी जो है वो काफी बड़ा होगा। इस T-929 हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड के बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 318 किलोमीटर पर आवर होगी और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये
20,000 फुट की बुलंदी तक जा सके। जबकि T-129 हेलीकॉप्टर जो इसके मुकाबले में आधे वजन के साथ आता है, उसकी मैक्सिमम स्पीड 281 किलोमीटर पर आवर थी और उसकी जो सर्विस सीलिंग थी वो तकरीबन 15,000 फुट थी। ये स्पीड और सर्विस सीलिंग के मुकाबले में T-129 से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। T-129 हेलीकॉप्टर के अंदर 4 हार्ड पॉइंट्स लगे हुए थे। इस T-929 हेलीकॉप्टर के अंदर तुर्की ने 6 हार्ड पॉइंट्स जो हैं वो रखे हुए हैं। तो फ्लाइट परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ये T-129 हेलीकॉप्टर से ज़्यादा बेहतर है और वेपन्स कैरिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से भी ये T-129 हेलीकॉप्टर से ज़्यादा बेहतर होगा। इन हेलीकॉप्टर्स के ज़्यादातर सेंसर्स और वेपन्स जो है वो तुर्की अपने मुल्क के अंदर ही तैयार करता है। ये बात बताई जा रही है कि T-929 हेलीकॉप्टर के अंदर ज़्यादा बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ जो है वो रखी गई हैं और इस T-929 हेलीकॉप्टर के अंदर जितने भी ये सेंसर्स वगैरह लगाए गए हैं ज़्यादातर तुर्की के बने हुए हैं। इस हेलीकॉप्टर का इंजन यूक्रेन से परचेज किया गया है जो कि इसकी एक्सपोर्ट में ज़्यादा मददगार साबित होगा और ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक अच्छी खबर है। दोस्तों ये थी T-929 हेलीकॉप्टर के ऊपर एक वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।